अतिक्रमण मुक्त करना है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट इंसार बाजार से हम सभी लोगों को देखने को मिला है। क्योंकि वास्तव में इंसार बाजार कहीं या पानीपत के सभी बाजारों की अगर हम बात करें तो अतिक्रमण की अति हो चुकी है, लोग परेशान हैं। और आज इस मुहिम को लोग भी सराह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद हमें जिन दिक्कतों का बाजार में जाते वक्त सामना करना पड़ता था, आने वाले समय में हम उस समस्या से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि आने वाला समय त्योहारों का समय है, आप लोग देख रहे हैं। और त्योहारों में हर व्यक्ति को एक मांग होती है, एक जरूरत होती है बाजारों में जाने की। लेकिन बाजारों में पहुंचे कैसे? बाजारों में अतिक्रमण इतना ज्यादा है कि व्यक्ति अगर बाजार से निकलता है 4 सामान लेने के लिए, 4 सामान खरीदने के लिए, तो वो 1 या 2 सामान खरीद कर कई बार तो बिना सामान लिए भी बाजार से वापस लौट जाते हैं। अतिक्रमण इतना ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन मैं सभी दुकानदार जो भाई हैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि ये जो एक मुहिम है, ये आप लोगों के फायदे की है। मैं कहती हूँ कि ये दुकानदार, जितने भी मेरे दुकानदार भाई हैं पूरे पानीपत के, ये उन लोगों के फायदे के लिए हो रहा है, ना कि नुकसान के लिए। सभी दुकानदार, सभी बाजारवासी हमारे अपने हैं, हमारे अपने लोग हैं। उन्हीं के माध्यम से आज ये सेवा करने का मौका मिला है। और मैं कहती हूँ कि जैसे जैसे आगे त्योहार का मौसम आएगा, उनकी जो दुकानदारी है, उनका जो सेल है, वो बढ़ेगा, ना कि घटेगा। आज के समय में जैसे ही दिवाली का सीजन आएगा, आप लोग देखते हैं कि मोबाइल पे, फेसबुक पे ट्रेंड चलता है कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। ये ऑनलाइन आज के समय में इतना बढ़ क्यों गया? उसका एक बहुत बड़ा कारण अतिक्रमण भी है। क्योंकि जब लोग बाजारों में पहुंचते हैं तो भीड़ की वजह से लोग सोचते हैं कि हम ऑनलाइन परचेज कर लें। हर व्यक्ति सुविधा चाहता है, और उसी सुविधा को पाने के लिए आज ऑनलाइन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारे जो अपने लोकल दुकानदार हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये उनके फायदे के लिए हो रहा है, उन्हीं के विकास के लिए हो रहा है। और सभी पानीपत के लोगों से, सभी दुकानदार भाइयों से मेरी प्रार्थना भी है कि इसमें सभी सहयोग करें, सभी आपस में एक दूसरे को समझाएं भी। और मैं जहाँ तक कहती हूँ कि सभी लोग इस चीज को सराह भी रहे हैं। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आप मीडिया के माध्यम से मैं सभी का धन्यवाद भी करती हूँ। मीडिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मीडिया ने लोगों को बहुत जागरूक किया है, और उनकी जागरूकता की वजह से आज लोग जागरूक हैं। मैडम, खड़े की बात की जाए या छज्जे की बात की जाए, सामान देते दुकानदार, बात करें अगर खड़े की और छज्जे की, तो सभी जो दुकानदार भाई हैं उनका कहना है कि हमारे छज्जे ना तोड़े जाएं। तो हमने सभी दुकानदार भाइयों को यही कहा है कि जिन्होंने एक परमानेंट बनाया हुआ है, उसकी तरफ निगम कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि कई बार उसको तोड़ने के चक्कर में दुकान को नुकसान ना हो। लेकिन जिन्होंने टेम्परेरी अपने साथ साथ 8-8 फुट के छज्जे बनाए हुए हैं, उन पर निगम की कार्रवाई होगी। क्योंकि हमारा जो बाजार है, कोई भी बाजार पानीपत में आप ले लीजिए, वो इतने चौड़े नहीं है कि अगर हम दोनों तरफ से 10-10 फुट के छज्जे निकालेंगे तो बाजार में स्पेस बचेगा। हम जितने बड़े छज्जे निकालते हैं, हम उसके नीचे कपड़े टांगते हैं, या अपना जो और भी सामान है वो हम टांग देते हैं। उसकी वजह से उसके सामने की जितनी रोड होती है वो पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है। तो बाजारों में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। तो छज्जे के लिए हमने सबको बोला है, किसी का परमानेंट है या टेम्परेरी है, 2.5 फुट तक का छज्जा सभी को अलाउ है। 2.5 फुट तक का छज्जा वो निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर कपड़े या कोई भी सामान टांगेंगे नहीं। वो सिर्फ धूप से बचने के लिए या छांव से बचने के लिए है, कोई भी सामान टांगने के लिए नहीं। कंटिन्यू ड्राइव चलेगी और सभी बाजारों में चलेगी। बिल्कुल, ये ड्राइव हमारी कंटिन्यू चलेगी और सभी बाजारों में चलेगी। पानीपत शहर में हर जगह चलेगी, पूरे पानीपत में चलेगी। अभी अगर हम बात करें इंसार बाजार की, आप देख ही रहे होंगे कि पूरे पानीपत में अनाउंस हो रहा है कि आपके जो सामान बाहर है या खड़े बाहर है, छज्जे बाहर है, उनको तोड़ दीजिए। लेकिन बाकी बाजारों के लोग जो हैं, उनका ये मानना है कि शायद ये कार्रवाई इंसार बाजार पर होगी। लेकिन ये इंसार बाजार पर नहीं, ये पानीपत के सभी बाजारों में कार्रवाई होगी। तो मेरी प्रार्थना सभी बाजारों से है कि आप लोग स्वयं अपने जो छज्जे हैं, जो ज्यादा बाहर निकले हुए हैं, उनको हटा लें। जो थड़े आप लोगों ने ज्यादा बाहर निकाले हुए हैं, उन थड़ों को हटा लें। अभी आपने बात की थी कि थड़े, अब हम बात करें अगर थड़ों की, तो हमारे बाजारों में बरसात के मौसम में पानी खड़ा हो जाता है। वो पानी किस वजह से खड़ा हो जाता है कि हमारे जो दुकानदार भाई हैं, उन्होंने अपनी दुकान के सामने परमानेंट थड़े बना लिए। जो नीचे नाला है, वहां से पानी निकलने तक का रास्ता नहीं बचा है। पूरे नाले ब्लॉक हो चुके हैं, नालों की सफाई नहीं हो पाती है।
तो जिन्होंने परमानेंट थड़े बनाए हुए हैं, जिनके थड़ों के नीचे से पानी निकलने की जगह नहीं है, उनके थड़े हटाए जाएंगे। जिन्होंने अतिक्रमण के पर्पज से अपने थड़े बहुत ज्यादा आगे बढ़ाए हुए हैं, उनके थड़े हटाए जाएंगे। नाले के ऊपर तक थड़े बनाने का आपका अधिकार है, आप बना सकते हैं, लेकिन नाले से बाहर आप लोग थड़ा लेकर नहीं आएंगे। ये मेरी सभी से तो प्रार्थना है। अनाउंसमेंट के मुताबिक 1 जुलाई से कार्रवाई होगी। अनाउंसमेंट के मुताबिक 1 जुलाई से कार्रवाई होगी, और ऐसा नहीं कि इंसार बाजार पर होगी, पानीपत में किसी भी बाजार में किसी भी जगह पर हो सकती है, क्योंकि लगभग 10 दिन से ये अनाउंसमेंट हो रही है और सभी बाजारों के लिए हो रही है। एक सिर्फ इंसार बाजार के लिए नहीं, सभी बाजारों के लिए अनाउंसमेंट हो रही है, पूरे शहर में हो रही है। तो किसी भी बाजार पर कार्रवाई हो सकती है। तो कोई भी बाजार या बाजार के जो दुकानदार है वो ये ना कहें कि 1 तारीख को तो इंसार बाजार पर होनी थी, हमें तो बाद में बताया गया या हमें पहले बताना था। सभी बाजारों को पहले ही बता दिया गया कि 1 तारीख को कार्रवाई किसी भी बाजार पर पानीपत में हो सकती है। थैंक यू।